नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑस्कर वाइल्ड के कुछ कोट्स पढ़ेंगे और मैं उन कोट्स को आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा ताकि हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कोट, अ पेसिमिस्ट इज समबडी हु कंप्लेन्स अबाउट द नॉइज व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स। एक निराशावादी व्यक्ति वह है जो कि आवाज शोर के बारे में शिकायत करता है जबकि दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अवसर। असल में जिनका माइंडसेट नेगेटिव होता है बहुत, वो हर चीज को एक शक या कुछ ना कुछ वहां पे गलत है इस तरह से सोचते हैं, तो उनको हर चीज में फ्रॉड नजर आने लग जाता है, उनको हर चीज एक स्कैम नजर आने लग जाती है। तो इसी वजह से वो कई बार उन अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब नहीं कर पाते जिनको ग्रैब करके कि वो कुछ ना कुछ अकम्प्लिश कर सकते थे। दूसरा कोट, द एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ डेवलपमेंट। हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट। टू रियलाइज वंस नेचर परफेक्टली, खुद को पूरी तरह से जानने का कोशिश करना। दैट इज वट ईच ऑफ अस इज हियर फॉर, इसी के लिए हम सब यहाँ पे हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा कोट है। वट सीम्स टू अस एज बिटर ट्रायल्स आर ऑफन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ये जिंदगी के बारे में बहुत काम आने वाला कोट है। इस कोट का मतलब है कि जो कि हमें बहुत एक मुसीबत भरी सिचुएशन लगती है, जो हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें लगती हैं, जो परेशानियां लगती हैं, असल में कई बार वो ही हमारे लिए आशीर्वाद साबित होती हैं। जो हमें दुखदायक परीक्षण महसूस होता है, जो इनको बिटर ट्रायल्स को लिखा गया है, दुखदायक परीक्षण। जो हमें दुखदायक परीक्षण, एक एग्जाम महसूस होता है, वो असल में हमारी तरक्की का रास्ता बनता है। इसी को एक मार्कस ऑरेलियस ने भी एक बहुत बेहतर कोट में कहा, जो कि मुझे अभी याद आया। उसमें वो कहते हैं कि द इम्पेडिमेंट टू एन एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट कम्स इन द वे बिकम्स द वे। कि जो हमारे रास्ते में रुकावटें होती हैं वही हमारे रास्ते का एक हिस्सा होती है और वो हमारा रास्ता बन के हमें तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पार करने के लिए हमें थोड़ा ग्रो करना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वंस रियल लाइफ इज सो ऑफन द लाइफ दैट वन डज नॉट लीड। ये थोड़ा ब्रेनी है। इसका मतलब है कि असल में एक बंदा जो अपनी जिंदगी को जीता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो अपनी जिंदगी को सचेत होकर जी रहा हो या फिर रियल में अपनी लाइफ को जी रहा हो। इसमें आप जैसे अगर कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल गुरुज की भी सुनेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि हमें जागरूक होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए। जिसमें मैं एक ओशो का कोट था उसमें, तो वो भी यही कह रहा था कि जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं और हम उसके प्रति पूरा अवेयर हैं, तो बस वही हमारे लिए एक स्पिरिचुअल पाथ है, वही हमारे लिए एक अवेयरनेस है, एनलाइटमेंट है। हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएं कि हमें कब कहाँ पे क्या फील हो रहा है, हम कौन सा एक्शन कब कर रहे हैं, किस एक्शन की वजह से हमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अब अनअवेयरनेस को पहले समझते हैं इसके लिए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि इंसान बैठा बैठा अपना पैर हिला रहा है, ऐसे ही पैर हिलाते रहे, ऐसे ऐसे एंशियस है या फिर कुछ ऐसे उंगलियों से खेल रहे हैं। जैसे ही आप उनको टोकते हो तो वो रोक लेते हैं, मतलब वो अवेयर नहीं थे कि हम ऐसा एक्शन कर रहे हैं। तो बस इतना ही है कि हम जो भी कर रहे हैं हमें उसके प्रति अवेयर होने की कोशिश करनी है। वो बहुत ही एक खूबसूरत कोट मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें वो कहते हैं, इफ यू कैन नॉट राइट वेल you cannot think well. If you cannot think well, others will do your thinking for you. तो इस कोट का मतलब यह है कि अगर आप ठीक से लिख नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि आप ठीक से सोच नहीं सकते, और अगर आप ठीक से सोच नहीं सकते तो और लोग आपके लिए सोचने का काम करेंगे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप गुलाम होंगे उनके। ये एक थीसिस भी है, मतलब कुछ ऐसा, एक थीसिस नहीं कहेंगे, एक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कुछ, उसमें था कि जैसे कि साइंटिफिकली भी लिखने में और सोचने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो ठीक से लिख सकता है वो ठीक से सोच भी सकता है, और जो ठीक से सोचना सीख लेता है वो ठीक से बात भी कर सकता है। ये पब्लिक स्पीकिंग वाले भी इसको काफी प्रमोट करते हैं ताकि आप ठीक से लिखें, अपने शब्दों को सीखें, वोकैब को सीखें, ताकि आप एक अच्छे से बोलना भी सीख सकें। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी आप अपने आप टू बी ए वेल आर्टिकुलेटेड पर्सन, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको ठीक से लिखना और पढ़ना सीखना पड़ेगा, सोचना सीखना पड़ेगा। तो यही वो ऑस्कर वाइल्ड भी कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक से लिख नहीं सकते तो तुम ठीक से सोच नहीं सकते, और अगर तुम ठीक से सोच नहीं सकते तो और लोग तुम्हारे लिए सोचने का काम करेंगे।
एक और कोट है ये, इसमें वो कहते हैं मॉडरेशन इज अ फैटल थिंग, नथिंग सक्सीड्स लाइक एक्सेस। कि असल में संयम, संतुलन एक घातक चीज है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक्सेस की तरह फैल रहा हो। कुछ भी अति के जितना कामयाब कुछ भी नहीं है। मुझे ये कोट ज्यादा समझ में आया भी नहीं, ना मैंने इसके बारे में ज्यादा रिसर्च किया है, आपको बता दिया मैंने। अगर आप चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो। एक इंस्पिरेशनल कोट पढ़ते हैं अभी। लिव द वंडरफुल लाइफ दैट इज इन यू, लेट नथिंग बी लॉस्ट अपॉन यू, बी ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू सेंसेशंस, बी अफ्रेड ऑफ नथिंग। जियो उस खूबसूरत जिंदगी को जो कि तुम्हारे अंदर है। किसी चीज से मत डरो, जिंदगी में एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट है, मुझे बहुत पसंद है ये ऑस्कर वाइल्ड का कोट। नेक्स्ट कोट पे आते हैं। एन आइडिया दैट इज नॉट डेंजरस इज अनवर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड एन आइडिया एट ऑल। ये सुनकर अच्छा लगा होगा काफी लड़कों को कि एक आइडिया जिसमें कि जरा भी रिस्क नहीं है, असल में वो आइडिया कहलाने के लायक ही नहीं है। आइडियाज के साथ एक रिस्क इन्वॉल्व होता ही है।